बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे जी। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन होगा। अगर तो आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो कंटिन्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। अगर तो पहले आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे अपना CNC नंबर देंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे। ये सारी हदायत पढ़ने के बाद आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी पिक्स को अपलोड करेंगे। इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले रजिस्ट्रेशन हुई है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। इसके बाद लेवल पर क्लिक करेंगे। अगर तो आप मैट्रिक करना चाहते हैं तो मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। FA करना चाह रहे हैं तो FA पे क्लिक करेंगे। मैं FA पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इनके जितने प्रोग्राम्स हैं वो दिए गए हैं। FA करना चाह रहे हैं तो FA पे क्लिक करें। ICOM करना चाह रहे हैं तो ICOM पे क्लिक करें। ग्रुप आपका जनरल ही होगा। इसके बाद आप अपना जेंडर लिखेंगे जी, मेल। स्टूडेंट्स नेम जो आपका नाम होगा वही लिखेंगे। मैं यहाँ पे फर्जी नाम लिख रहा हूँ। फादर्स नेम लिखेंगे। फॉर्म को बड़ी एहतियात के साथ आपने फिल करना है। इसके बाद CNIC, यहाँ पे आप अपना CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपकी CNIC के मुताबिक और आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक होगी वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। सिंगल अगर सिंगल है तो सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस यानी कि जिस एड्रेस पे आप चाहते हैं कि आपकी बुक्स वगैरह आएँ तो यहाँ पे आप वो लिख दें। इसके बाद अपना पोस्टल डिस्ट्रिक्ट क्लिक करें और पोस्टल तहसील पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे जो आपका ID कार्ड पे लिखा हुआ है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। परमानेंट तहसील है वहाँ पे क्लिक करेंगे। डोमिसाइल उस पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर इधर पुट करें। कि ईमेल बनी हुई तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है तो यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने हार्ड कॉपी में बुक्स लेनी है या सॉफ्ट कॉपी में। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर दें और मैट्रिक की हुई तो मैट्रिक पे क्लिक करेंगे और उसी मैट्रिक क्लास का रोल नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे जिस सन में आपने मैट्रिक की है तो वो सन लिखेंगे। यहाँ पे ग्रेड A B C या जो भी हो ये लिखेंगे। यहाँ पे आर्ट्स या साइंस। यहाँ पे बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आपने मैट्रिक की वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके क्वालिफ़िकेशन और भी कोई है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ज़ाहिर होगा। ये जो भी आपने डाटा पुट किया था वो सारा आपके सामने शो हो जाएगा। इसको आप PDF फाइल में भी सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। PDF फाइल में सेव करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेव एज PDF इस पे क्लिक करेंगे और सेव पे आप क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर देता हूँ। सेव, ये आपके पास आपका फॉर्म सेव हो चुका है। इसको आप किसी जगह से भी जाके प्रिंट करवा सकते हैं। Thank you for watching video. Allah Hafiz.